दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम आपको इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही अलग प्रकार की साधना देने जा रहे हैं भक्तजनों। ये जो साधना है, इस साधना को बिना भय, बिना बंधन, बिना किसी नियम के आप संपन्न कर सकते हैं। और इस साधना को संपन्न करते करते ही आपके उद्देश्य भी पूरे होने लगेंगे। यह साधना जो है, यह सट्टा साधना है। सट्टा साधना बहुत ही प्राचीन मंत्र है, पुरातन मंत्र है, बहुत ही सटीक मंत्र है। और यह जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर जो शक्ति काम करती है, वह शक्ति काम करती है अघोरी देवी की शक्ति। अघोरी देवी आप जानते हैं कि अघोर विद्या जिसे बोलते हैं, तो ये अघोरी देवी है। बहुत ही तीव्र इनका असर होता है। इसलिए साधकों, भक्तजनों, इस मंत्र को आप जो है पूर्णतः इस मंत्र को साधने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मंत्र को अगर रोज़ाना भी जाप करते हैं, रोज़ाना जाप करते रहें, और जो इसका भोग प्रसाद है वो आप देते रहें समय समय पर, तो ये जो अघोरी देवी है, ये आपको सट्टे या दड़े का नंबर आपको बोल कर देगी। आपको आवाज़ आ सकती है। अगर आपको आवाज़ नहीं आती तो आपके मन में स्वयं ही एक भाव पैदा होगा। आपको सट्टे का नंबर पता चलेगा उस भाव से, या फिर आपको स्वप्न में आपकी आंखों के सामने सट्टे या दड़े का नंबर आपको मिलेगा, या आपको आवाज़ पड़ेगी कि कल का ये नंबर है। बहुत ही स्पष्ट नंबर होगा, बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आएगा। तो ये साधना देने का जो मेन उद्देश्य है, मुझे कुछ साधकों ने, कुछ जो हमारे व्यूअर है, उन्होंने कुछ ने मुझे फ़ोन किया था कि आप एक ऐसी साधना दीजिए, क्योंकि जो हम हैं अभी बहुत ही, हमारी जो स्थिति है वो ऐसी है, दयनीय स्थिति है, और हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसा कि आजकल जो है मौसम ऐसा चल रहा है कि कई कई जगहों पर जो है हिल एरिया लगा लो या कोई और एरिया, तो वहाँ पर जो है कमाई के साधन जो है बाधित हो गए हैं। रोड जाम हो गए हैं, पुल टूट गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं। बहुत सी त्रासदी समाज में देखने को मिल रही है इस बार की जो यह वर्षा का मौसम है। तो ऐसे में किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी ने अपनी बहन की शादी करनी है, किसी ने खुद की शादी करनी है, किसी ने किसी का कर्ज वापस करना है, किसी ने कोई गाड़ी निकलवा रखी है, बाइक निकलवा रखी है लोन पे, तो उसकी इंस्टॉलमेंट वापस करनी है, और कोई बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुका है, और किसी को बीमारी ने घेर रखा है, किसी को घरेलू समस्याएं हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मांगने से पैसे नहीं मिलते, लोग 10% ब्याज पे भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं, और जगह ज़मीन नहीं है कि उसको बेचकर पैसे ले सकें और अपने किसी संबंधी का इलाज करवा सके, अपना इलाज करवा सके, अपना ऋण जो है वह उतार सकें। तो ऐसी ऐसी मुसीबतें समाज के अंदर, ऐसे ऐसे दुखी लोग पड़े हुए हैं कि जिन्हें समझ में नहीं आता कि अब करे तो क्या करे। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, यह जो मंत्र है बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आप इस मंत्र को हमारी बताई हुई विधि
विधान से करेंगे और दूसरे आपको जो ज़रूरत, आपकी जेन्युइन ज़रूरत है और आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है और आप वाकई धन प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कर्ज दूर करना चाहते हैं, या अपनी बीमारी या किसी सगे संबंधी का कोई इलाज करवाना चाहते हैं, बुरी तरह से फाइनेंशियली आपके पर त्रासदी आ चुकी है और आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो इस स्थिति में आप इस मंत्र का जरूर प्रयोग कीजिए। बहुत ही आसान मंत्र है। इससे आसान मंत्र आपको पूरी YouTube चैनल जितने भी हैं वहाँ YouTube चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान सट्टा साधना है। मंत्र जो है बहुत ही पुरातन मंत्र है। मंत्र पे संदेह ना करें, देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि मंत्र टेस्टेड है, परखा हुआ मंत्र है। एक बार जरूर करें, करके देखें, क्योंकि करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा मंत्र की शक्ति का, कि मंत्र की शक्ति क्या है। और यह जो मंत्र है अघोरी देवी का मंत्र है। इस मंत्र की साधना जो है आप अपने घर पर नहीं कर सकते। इस बात को आपने नोट कर लेना है। भूल कर भी इस मंत्र की जो साधना है आपने अपने घर पर नहीं करनी है और ना ही किसी दूसरे के घर में करनी है। ठीक है ना, कहीं कि भाई किराए का कमरा ले लो, वहाँ पे कर लेते हैं। आपने घर के अंदर इस साधना को नहीं करना है। ये साधना जो होगी, इसका जो भोग प्रसाद है वह आपने बाहर देना है। मंत्र जाप आप अपने घर में कर सकते हो, लेकिन इसका जो साधना का भोग प्रसाद है वह आपने घर से बाहर देना है। हो सके तो इस साधना का जो मंत्र जाप है वह भी घर से बाहर कीजिए। अगर कोई ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम है कि आप बाहर नहीं ये जाप कर सकते, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ख़ास ज़्यादा घबराने वाली कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, वो नहीं है, बात नहीं है। आपने करना क्या है कि इस साधना का जो भोग प्रसाद है वह आपने हर हफ्ते आपने इस साधना का भोग प्रसाद देते रहना है। सप्ताह में सिर्फ एक दिन इसका भोग देना है। और आपने ये जो मंत्र स्क्रीन पर चल रहा है, थंबनेल में भी मंत्र दिया गया है, इस मंत्र की आपने साधना करनी है। मतलब कि इस मंत्र का आपने एक माला का जाप करना है। एक माला से लेकर आप 11 माला तक इस मंत्र की जाप कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होगा। तो बहुत ही अच्छा मंत्र है। एक बार जरूर करके देखें, आपको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो चलते हैं इस मंत्र की विधि पे, विधान पे। आपको कैसे करना है, कितना करना है और किस प्रकार भोग देना है और क्या क्या इस मंत्र का आपको भोग देना है। तो चलते हैं विधान पे भक्तजनों कि कैसे आपको ये करना है। जो आपने दिन का चुनाव करना है इस मंत्र की साधना के लिए, आपका दिन रहेगा शनिवार का। शनिवार को ही आपने इस मंत्र का भोग प्रसाद देना है। हर शनिवार को भोग में क्या क्या देना है? पहले आपने नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और इस साधना को गुप्त रखना है। किसी भी अपने सगे संबंधी जानकार परिवार वालों को इस साधना की कानों कान खबर भी नहीं आपने देनी है कि मैं कोई साधना कर रहा हूँ, मुझे कोई दृष्टांत हो रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे सट्टे के नंबर मिल रहे हैं। ऐसा आपने किसी को भी नहीं बताना है, ये बात नोट कर लेना। तो करना क्या है, आपने जो है शनिवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने 2 बूंदी वाले लड्डू लेने हैं।
2 बूंदी वाले लड्डू, एक लेनी है आपने सिगरेट, एक लेना है आपने देसी शराब का पौवा, क्वार्टर आपने लेना है देसी की शराब का। इसके अलावा आपने एक सरसों का दिया लेना है, बाती लेनी है, माचिस लेनी है और सीधा चले जाना आपने किसी नदी किनारे सुनसान जगह पे, या आपने शमशान भूमि में चले जाना है, किसी मैदान में, चुगान में, चौराहे पे, आप कहीं भी इस भोग को इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर इस भोग को दे सकते हैं। मान लो आप किसी नदी किनारे चले जाती हैं तो आपने उस जगह पर थोड़ा सा जल छिड़क कर उसे साफ कर लेना है और फिर आपने वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जो है अघोर देवी के नाम का जलाना है। अघोर देवी का रूप मानकर उस दिए को वहाँ पर आपने 2 लड्डुओं का भोग देना है और 2 जो आपने सिगरेट रखी है, सबसे पहले जो है आपने ये जो आप साथ अपने भोग लेकर गए हो, 2 बूंदी वाले लड्डू, सिगरेट और पौवा शराब का, इन सब चीज़ों को आपने अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज वार कर फिर जो है जहाँ आपने सरसों का दीपक जलाया है माता घोर देवी के नाम का, वहाँ पर आपने माता घोर देवी को अर्पित कर देने हैं 2 लड्डू और उसके बाद सिगरेट जलाकर वहाँ माता घोर देवी के नाम से रख देनी है। फिर आपने जो शराब का पौवा है उसका आपने डाट खोलना है। उसका डाट खोलने के बाद आपने थोड़ी सी धार देनी है शराब की वहाँ पर नज़दीकी, और उसको खुला ही शराब को वहाँ पर घोर देवी के नाम से रख देना है और बोलना है, हे माता घोर देवी, ये आपका भोग है, इसे प्राप्त करो। और जो मैं आपका ये मंत्र है, मंत्र इस प्रकार है, बोलना है आपने, काल घोरी विकराल घोरी, तेरा वचन ना सके कोई टाल गोरी, शिव गोरख की मान आन को, देवे सट्टे की माया जाल गोरी। तो इस मंत्र का आपने बोलना है कि माता अघोर देवी, इस मंत्र की मैं अब साधना करने जा रहा हूँ, इस मंत्र का मैं जाप करूँगा। आपने मुझे सट्टे दड़े के नंबर देने हैं, कृपा करनी है, मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालना है और मुझे किसी प्रकार का डर भय या किसी प्रकार की परेशानी ना आए। मैं आपके मंत्र का जो जाप करूँगा, मेरी रक्षा भी करनी है। ये बोलकर आपने अपने घर वापस चले जाना है। ये क्रिया आपने हर शनिवार को करनी है जब तक कि आप सट्टे के नंबर लेना चाहते हो। फिर आपने यह शनिवार को भोग देने के बाद घर आ जाना है। घर हाथ मुंह धोकर अपने घर में प्रवेश करना है। घर में भी आकर आपने एक जो है दीपक घर में नहीं जलाना, आपने घर में आकर आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने एक गिलास में जल रखना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं आप अगर है आपके पास। और फिर आपने इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं, अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों पर भी 108 मंत्र काउंट कर सकते हो। मंत्र सुनिए, काल घोरी विकराल घोरी, तेरा वचन ना सके कोई टाल घोरी, शिव गोरख की मान आन को, देवे सट्टे की माया जाल घोरी। इस मंत्र का आपने 101 माला का जाप करना है, 2 का भी कर सकते हैं, 3 का, 11 माला तक आप जाप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। इस प्रकार आप देखेंगे। और मंत्र जाप करने में कोई किसी प्रकार का डर भय की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई देह रक्षा की ज़रूरत नहीं है। गणेश मंत्र कोई आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जाप करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई बंधन की ज़रूरत नहीं है। और आप भूमि शयन की भी आवश्यकता नहीं है, आप बेड पे पलंग पे सो सकते हो। इस मंत्र का जाप करने के बाद किसी डर भय की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप रोजाना इस मंत्र का कम से कम 1 माला का, अधिक से अधिक 11 माला का जाप आप कर सकते हैं हर रोज। और हर हफ्ते इस भोग को देते रहें। आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको दृष्टांत होने लगेंगे, आपको कानों में आवाज़ आने लगेगी, या आपको स्वप्न में आपकी आंखों के सामने से नंबर निकलने लगेंगे।
और आपको नंबर दिखाई देंगे। तो आपने यह जो नंबर है किसी को बताने नहीं है कि मुझे भाई ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने किसी खास एक आध आदमी को बता सकते हैं जो बाहर इसका अत्यधिक शोर ना मचाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।